In this video, I am going to discuss determinant of a matrix of order 3 by 3. Consider a square matrix A is equal to Aij of order 3 by 3, that is determinant of A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is your R1, this is R2, this is R3, here this is C1, this is C2 and this is C3. यहाँ पे 3 rows और 3 columns हैं. R1, R2, R3. There are 3 rows and C1, C2, C3. There are 3 columns. You can find determinant in 6 ways. अब इस determinant का value 6 तरह से हम लोग find कर सकते हैं. सबसे पहला इसमें ध्यान रखना है, हर एक प्लेस का, हर एक एलिमेंट का अपना पर्टिकुलर साइन होता है. तो साइन दैट मीन्स कि सपोज दिस प्लेस प्लस, इसका माइनस, फिर ये प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस. अब ये प्लस माइनस प्लस का साइन हमने लिख दिया, बट ये आप कैसे समझोगे कि ये यहाँ प्लस ही होगा, यहाँ माइनस ही होगा, क्यों नहीं यहाँ माइनस होगा और क्यों नहीं यहाँ प्लस होगा? करेक्ट. तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखना है कि element of determinant is in the form of Aij. Here I denoted by row and J denoted by column. ठीक है. If I plus J, that means row plus column का sum अगर इवन हो जाए, ठीक है, तो उसके आगे प्लस का साइन लगाना. इफ I प्लस J इज इक्वल टू ऑड, अगर ऑड हो जाए तो उसके आगे माइनस का साइन लगाना. जैसे सपोज A11, हियर I इज इक्वल टू 1 and J is equal to also 1. So 1 plus 1 is equal to 2, which is even. So इसके आगे प्लस का साइन लगाना. If A12, यहाँ देखो I क्या है 1 और J क्या है 2. अगर 1 plus 2 का सम कितना आएगा 3. दिस इज योर ऑड नंबर, इसके आगे आप लगाएंगे माइनस का साइन. सिमिलरली अदर प्लेस पे भी उसी तरह से आप कर सकते हो. अब इस डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करना है? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट 2, 1, 4, 3, 5, 6, 4, 2, 3. इस डिटर्मिनेंट को हम लोग 6 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. R1 के लॉन्ग
R2 के लॉन्ग, R3 के लॉन्ग, C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग और C3 के लॉन्ग। तो अगर किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको सॉल्व करोगे तो हर एक केस में इसका वैल्यू सेम आएगा। सपोज यहां पे फर्स्ट हमने एक्सपेंड किया R1 को, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 को हम एक्सपैंड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो दिस इज योर प्लेस A11। तो A11 इसका जो साइन होगा 1 + 1 2, दैट इज योर इवन, सो इसके आगे प्लस का साइन होगा। तो जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट लाई करेगा, जैसे सपोज ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लाई किया, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे इसको आप लिख दो 5 6 2 3। 3 किसके प्लेस पे है, A12। तो 1 + 2 3, दिस इज योर ऑड, तो यहाँ पे माइनस का साइन दोगे और ये 3 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में लाई कर रहा है तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 4 2 3। 1 3 के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, 4। तो 1 + 3 = 4 विच इज इवन, सो यहाँ पे प्लस का साइन दोगे, +4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है तो ये डिलीट हो जाएगा, देख लो इस तरह से डिलीट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1 4 5 6। जब भी इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना, हर एक केस में ऐसे एरो का साइन दे देंगे जिससे क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 × 3 15 -6 × 2 12 -3 1 × 3 3 -4 × 2 8 +4 1 × 6 6 -4 × 5 20. So result will be 15 - 12 3 3 × 2 6 3 - 8 -5 × -3 +15, इधर हो जाएगा -14 × 4 -56. So result will be 21 - 56 is equal to कितना हो जाएगा, -35. This is the value of determinant of 3/3 order. अब अगर हम सपोज C3 को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग along C3, अगर C3 को एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज योर प्लेस A13, दिस इज योर प्लेस A23 एंड दिस इज 3 3। तो 1 + 3 = 4, सो हियर 4 के आगे प्लस का साइन होगा। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच जाएगा, 1 4 5 6। 2 is on the place of A23, the 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 5 is your odd, so here we taking minus sign, तो हो जाएगा क्या, -2. 2 is lie in second row and third column, so second row third column is deleted. Result will be 2 4 3 6. 3 3 3 is lie on the place of 3 3, the 3 + 3 6, so here we taking sign +3.
3। अब ये थर्ड रो थर्ड कॉलम में लाई कर रहा है तो ये डिलीट होगा, ध्यान से देखना क्या बच जाएगा 2 1 3 5। फिर उसी तरह से सबको माइनस करना है इस तरह से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 4 1 इंटू 6 6 माइनस 4 इंटू 5 20 माइनस 2 2 इंटू 6 12 माइनस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 10 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा माइनस 56, ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस हो जाएगा 7 10 माइनस 3 7 इंटू 3 21। सो अगेन रिजल्ट विल बी माइनस 35। तो आपने C3 को सॉल्व किया तब भी रिजल्ट वही आया। अगेन एक्सपैंडिंग, अलोंग, अब किसी को भी ले लो, हमने ले लिया R2 को, अलोंग R2। तो दिस इज योर प्लेस A21 A22 A23। तो 2 1 2 plus 1 3 which is odd, so here we take sign minus। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3 6 और 4 3 3 6 4 3। ये 2 2 के प्लेस पे लाई कर रहा है इसीलिए +5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीटेड 2 4 एंड 4 3। और ये लाई कर रहा है आपका 2 3 के प्लेस पे, सो हियर वी टेक -2 2 4 3 6। That means second row or third column deleted. Again we solve this way, -1 3 into 3 9 minus 6 into 4 24 plus 5 2 into 3 6 minus 16 minus 2 2 into 6 12 minus 12. So result will be 9 minus 24 minus 15 into minus plus 15 और ये हो जाएगा -50 प्लस -0। सो रिजल्ट विल बी -35। तो आप किसी भी तरह से सॉल्व करोगे, आइदर R1 R2 R3 C1 C2 C3, in all cases result of determinant or value of determinant will same। किसी भी R1 से भी वही रिजल्ट आएगा, R2 से भी वही रिजल्ट आएगा, R3 से भी वही रिजल्ट आएगा, C1 से भी वही रिजल्ट आएगा, C2 से भी वही रिजल्ट आएगा और C3 से भी वही रिजल्ट आएगा। तो आप इस तरह से 3 by 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो।